नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा, इसके विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन बेस्ड है, एसेंडेंट बेस्ड है। तो इसके लिए आपको इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली अगर लिखा है और उसके इस हाउस में, इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, और यहाँ पर अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है। तो आपके लिए इस मंथली प्रेडिक्शन को देखना लाभदायक रहेगा और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आपको आपका लगन प्राप्त हो चुका है। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं धनु लगन वालों के लिए 17 अक्टूबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड थे। इनके धनु लगन वालों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में और इसके साथ में गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 10th हाउस में बुध ग्रह कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहेंगे। इसके साथ साथ मंगल ग्रह 10th हाउस में अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 11th हाउस में सूर्य ग्रह अपनी तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 12th हाउस में शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब यहाँ से यहाँ तक आगे देखते हैं कि कैसे कैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे और उनका क्या रिजल्ट वे आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है इस समय में धनु लगन वालों को उनके भाग्य का जो साथ होता है वह प्राप्त होने में दिक्कत आएगी। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके पिता की हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अगर उनकी एज ज़्यादा है और वे किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे या कोई ट्रीटमेंट उनका चल रहा है तो उसके लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। धनु लगन वाले जातकों को अपने पिताजी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को कोई भी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य अभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय उन्हें रुकना चाहिए क्योंकि इस समय में आपका जो धन है वह किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों पर फंस सकता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर धनु लगन वाले जातक किसी को कोई धन इत्यादि संचय करना चाहते हैं, जैसे आरडी, एफडी इत्यादि करना चाहते हैं या मेडिक्लेम लेना चाहते हैं, तो इस समय में लिया हुआ मेडिक्लेम, कोई आरडी, एफडी इत्यादि इस समय में परचेज की हुई उन्हें समय पर काम नहीं आ पाएगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, समय रुकने के लिए होगा। इस समय इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह का कन्या राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं, धनु लगन वाले जातकों को इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के ऊपर हार्डवर्क करना पड़ सकता है, परंतु इनके मन के मुताबिक जितना इन्होंने एफर्ट किया है उतना इन्हें रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि किसी कारण से ये एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में इनका हार्डवर्क बढ़ जाएगा, परंतु रिटर्न अच्छे प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इन्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके पश्चात जब ये समय निकल जाएगा उसके बाद इन्हें अच्छे रिटर्न भी प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों का हो सकता है कुछ धन उनके स्पाउस की किसी हेल्थ के ऊपर या अपनी किसी डिजीज़ के ऊपर, अगर इन्हें पिछले समय में कोई डिजीज़ रही है तो वह डिजीज़ के ऊपर इनका धन खर्ची होने के योग भी बनते हैं। इसके बाद जब मंगल ग्रह 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में जाना ये अच्छा साइन रहेगा इस समय में। यदि धनु लगन वाले जातक कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई मेडिक्लेम, कोई एफडी, आरडी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसका ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन के जातक हैं उन्हें अपने बड़े भाई बहनों का भी लाभ प्राप्त होगा, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी।
इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में उनका नेम फेम भी बढ़ने के चांसेस प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए बुध ग्रह का कन्या राशि में गोचर, सबसे पहली बात तो बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन बताता है। इसके साथ साथ 17 अक्टूबर से तक, या ये कि 18 अक्टूबर से पहले 17 अक्टूबर तक बुध ग्रह रेट्रोगेट हो रखे थे। 18 अक्टूबर से ये जो मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं, इनका इस समय में इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं, इन्होंने अपने कार्य, व्यवसाय या जॉब इत्यादि के लिए जो भी कोई एफर्ट किया है उसका इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर तरक्की प्राप्त करने के लिए एफर्ट करेंगे, जिसका इन्हें आने वाले समय में इन्हें अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा। परंतु ये समय रहेगा इन्हें किसी गैजेट को अपने बिजनेस में, व्यापार में इम्प्लीमेंट करने का। इसके साथ साथ यदि जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी किसी गैजेट के माध्यम से, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब इत्यादि के माध्यम से अगर किसी कार्य करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर इत्यादि को यूज़ करके कार्य करते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर आदि के रिलेटेड किसी कंपनी में कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, या इनकी सॉफ्टवेयर आदि से रिलेटेड कोई कंपनी है, तो उसके अंदर तरक्की होने के चांसेस प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी स्पाउस का भी हेल्प प्राप्त होगा। इस समय में ये अपनी स्पाउस की एडवाइस के माध्यम से भी अपने बिजनेस, व्यापार, अपने ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय में धनु लगन वाले जातकों को अपनी स्पाउस की या अपने पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके वहाँ पर कोई पार्टनर्स हैं, या आप कोई जॉब करते हैं और आपका वाइफ आपकी स्पाउस है, अपने स्पाउस की एडवाइस का भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में। देखिए जब बुध ग्रह तुला राशि में चले जाएंगे, ये वह समय रहेगा जो इससे पहले के समय में जो आपने अपने कार्य, व्यवसाय, बिजनेस के लिए जो एफर्ट किया है, उस एफर्ट का जो रिटर्न है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, वे आपको इस समय में प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी कुछ लाभ, नेम फेम की प्राप्ति कर पाएंगे, उनके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और ये वो समय रहेगा, इस समय में यदि आप कोई एफडी इत्यादि करना चाहते हैं या कोई फिक्स करना चाहते हैं धन को, तो यह यहाँ पर इस समय में फिक्स किया हुआ धन आपका काफ़ी लंबे समय तक फिक्स रहेगा, वह जल्दी से खर्च करने की नौबत नहीं आएगी। तो धन को फिक्स करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में डायरेक्ट होकर के गोचर करेंगे, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में गुरु ग्रह का गोचर बताता है कि अब से पहले आपके जो धन और धन से संबंधित कार्य किसी कारण से पेंडिंग थे या रुके हुए थे, कोई उनके अंदर व्यवधान आ रहा था, तो जैसे जैसे गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने का भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके कुटुंब के परिवार वाले भी खुशी से रहेंगे और उनके साथ आपका मिलना भी हो सकता है, ऐसा भी प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय में, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके, अगर आपकी कोई डिजीज़ आप फेस कर रहे हैं उसके लिए धन खर्ची करने का, या आपको अपने फ्रेंड्स या अपने बड़े भाई बहन, चाचा और बुआ, इनके ऊपर आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। किसी भी माध्यम से आपका धन इनके लिए खर्च हो सकता है। अगर आप पिछले समय में किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे तो उस डिजीज़ से बचने के लिए आपको मेडिकल, मेडिसिन और हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर, डिजीज़ इत्यादि चीज़ों पर आपका धन खर्ची हो सकता है। इस खर्चे से बचने के लिए आपको एक उपाय मैं बताता हूँ करना क्या चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस उपाय को करें। आप जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी मेडिसिन, कोई सी भी मेडिसिन जो आप ले सकते हैं, वो मेडिसिन लेकर के किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करें जिसे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे कि आपको मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी।
आपकी जगह जो मेडिसिन में पैसा खर्चा होना था वह तो खर्चा हुआ है, परंतु आपकी हेल्थ अच्छी रह गई, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो व्हीकल है वो भी किसी प्रकार से बिगड़ा हुआ है, व्हीकल का मूड एकदम से ख़राब हुआ है, व्हीकल आपको कोई भी आपको परेशानी दिखा सकता है। तो इस समय में आपका धन व्हीकल के ऊपर भी खर्च हो सकता है, और हो सकता है इस समय में आप कोई नया व्हीकल भी परचेज़ कर लें, ऐसा भी ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ यदि आप व्हीकल परचेज़ करने के लिए कोई धन लोन आदि लेना चाहते हैं तो वह लोन भी आप आसानी से ले पाएंगे, वह लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा इस समय के अंदर। इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2021 से, ये तो हो गया ही, अब हाँ 30 अक्टूबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जब शुक्र ग्रह आएंगे, ये वह समय रहेगा। इस समय में आपको आपके भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का, इसके साथ साथ आपको आपके मामा मौसी इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप बहुत ही आनंद से होंगे और आपके आसपास सभी प्रकार की लग्जरी चीज़ें, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अच्छा व्हीकल, अच्छी ड्रेस, इन सब चीज़ों का आपके पास होना देखा जाएगा और आप इन सब चीज़ों के साथ आनंद से होंगे। ये आनंद से रहने का समय रहेगा। इसके बाद शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि इस समय में आपका जो कुटुंब है, आपके कुटुंब से आपका कुछ मतभेद पिछले समय में हो सकता है। उस मतभेद को आप कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे ही गुरु ग्रह डायरेक्ट हुए हैं तो वह मतभेद आपका कम होगा, उनसे मिलना भी आपका इस समय में हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको ट्रैवलिंग आदि करने का भी सुख प्राप्त होगा। अगर आप मार्केटिंग आदि के किसी कार्य को करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके मार्केटिंग वाले जो टीम है, मार्केटिंग वाली टीम को दौड़ा करके या एक शहर से दूसरे शहर भेज करके या खुद जा करके ऑर्डर प्राप्त करने का होगा। इस समय को आप यूज़ कर पाएंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वे किसी कारण से किसी प्रॉब्लम में पिछले समय में आए होंगे, वह उनकी प्रॉब्लम आप धीरे धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस समय आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा आने वाला है, उनके घर में भी कोई शुभ आयोजन किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से धनु लगन वाले जातक देख रहे होंगे कि इनका धन इनके स्पाउस की बीमारी के ऊपर खर्च होता जा रहा है। इनकी स्पाउस को यदि कोई बीमारी है तो उसके ऊपर, अगर ये अभी अनमैरिड है तो इस समय में इनका धन इनके किसी रोग के ऊपर, किसी डिजीज़ के ऊपर या किसी भी प्रकार से किसी को उधार देने के ऊपर या किसी शत्रु की वजह से परेशानी में आने का ये समय इनके लिए बताता है। इसके साथ साथ जो अच्छा साइन यहाँ पर बताता है, इस समय में धनु लगन वाले जातकों को इनके मामा या मौसी से अगर ये कोई एडवाइस लेकर कार्य करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में अपने मामा या मौसी की हेल्प लेते हैं तो वे उन्हें एक ऐसा रास्ता या ऐसी ट्रिक बता सकते हैं जिसके माध्यम से ये अपने उस प्रॉब्लम को इजीली शॉर्ट आउट कर पाएँ। तो इसलिए इस समय में इन्हें मामा मौसी से एडवाइस लेने का या ओपिनियन लेने का समय अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि धनु लगन वाले जातक कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं तो उस ऋण को ले सकते हैं। इनके द्वारा अप्लाई किया हुआ एप्लीकेशन, इस समय में लोन के लिए एप्लीकेशन देना इस समय में मान्य हो जाएगा, उनका अप्रूवल हो जाएगा और इन्हें लोन इजीली प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि से जब तक केतु ग्रह गोचर करते हैं। देखिए ये जब तक केतु ग्रह यहाँ पर गोचर करते हैं तब तक आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए और इसके साथ जब इनके साथ में शुक्र भी है और इसके साथ साथ अपने स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने बड़े भाई बहनों की हेल्थ के लिए या किसी फ्रेंड की हेल्थ के लिए आपको कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। ये धन खर्च करवाने का समय है। केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं आप देख रहे हैं कि आपका जो धन है वह किसी न किसी प्रकार से आपका मेडिसिन इत्यादि पर खर्ची हो रहा है, इस तरीके का ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अच्छी चीज़ क्या बताते हैं, इस समय में अगर आप कोई फॉरेन से रिलेटेड कार्य करते हैं, फॉरेन लैंड पर रह करके कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने के चांसेस बनते हैं। फॉरेन से रिलेटेड यदि आप कोई धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएगा, इस समय में ये ग्रह बताते हैं। तो ये था सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत
धनु राशि वालों के धनु लगन वालों के लिए ट्रांजिट में प्लेनेट का मूवमेंट। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 17, 18, 19 अक्टूबर को 17, 18, 19 अक्टूबर को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंद से होंगे। इस समय में आपका आपकी माता के साथ या माता तुल्य के साथ कोई मिलना हो सकता है, उनसे आप कोई एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके घर के अंदर का माहौल बहुत सुंदर होगा। आप घर के अंदर बहुत सुख शांति से होंगे और एक पीस आप दिल के अंदर महसूस कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद 20-21 अक्टूबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय बताता है इस समय में आपको आपके बच्चों का सुख प्राप्त होगा। यदि आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको आपके बच्चों के द्वारा कुछ नेम फेम प्राप्त होने की भी चांसेस मिलते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में आप तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएंगे और उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद 22, 23, 24 तारीख को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका धन किसी भी प्रकार से आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर, आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव की हेल्थ के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो इस समय को आप थोड़ा केयरफुल होकर के पास करें। जो मैंने उपाय बताया था पहले, उस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब मिथुन राशि से 25-26 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ अपने घर के अंदर बहुत आनंद से होंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के साथ कहीं मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में घूमने जाने का भी अवसर प्राप्त हो। इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही आनंदित होगा और आप उसके साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद कर्क राशि से 27-28 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो भी कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य है उसके अंदर कोई व्यवधान आ सकता है। इस समय में आपका नेम फेम का लॉस होने का भी समय बनता है। इस समय में आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना हो जाए। इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले तो आनंद से होंगे, परंतु आपका कुछ धन खर्ची होने की वजह से या ट्रैवल करके उनके पास जाने की वजह से आपका थोड़ा सा मूड खराब रह सकता है। इस समय में आपको अपने मान सम्मान की चिंता ना करते हुए जो कार्य चल रहे हैं उन्हें करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे 30-31 अक्टूबर को सिंह राशि से। 30-31 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने जो भी कोई धार्मिक कार्य करते हैं, आप कुछ धार्मिक कार्य करते हैं धर्म कर्म के लिए, आपको कोई यात्रा आदि करने का भी सुख प्राप्त हो सकता है। और यदि आपकी एज अधिक है, 50+, 60+ है और आपके ग्रैंडसन है, तो इस समय में आपको आपके ग्रैंडसन के साथ समय स्पेंड करने के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने ग्रैंडसन के साथ समय अच्छा प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। 1 और 2 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय बताता है इस समय में आपको अपने व्यापार, व्यवसाय या ऑक्यूपेशन के लिए अगर कोई नया डिसीजन लेना है तो इस समय में आपका लिया हुआ डिसीजन आने वाले समय में आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ये समय कार्य व्यवसाय में डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 3 और 4 नवंबर को जब तुला राशि से, देखिए ये डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है, 3 और 4 नवंबर को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि पिछले समय में जो आपने अपने कार्य व्यवसाय के लिए हार्डवर्क किया था उसका आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया है। ये समय आपके लिए लाभ देने वाला होगा। इस समय में आपको धन की प्राप्तियां भी होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम भी बढ़ा रहेगा। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी आदि परचेज करना चाहते हैं या कोई आप FD, RD इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये डेट आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस समय में आपको आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स एब्रोड रहते हैं तो उनसे कुछ वार्तालाप करने का भी समय अच्छा रहेगा, उनसे आप बातचीत कर पाएंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि से 5 और 6 नवंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये समय आपके लिए रहेगा। इस समय में आपको अपना धन हॉस्पिटल, मेडिसिन इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताया था उस उपाय को आप यदि करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में हो सकता है आपको अपना कुछ धन सरकार और सरकारी कार्य जैसे
न्यायालय इत्यादि के चीज़ों पर भी आपको अपना धन खर्ची करना पड़ सकता है, उसके लिए आप केयरफुल होकर के रहें। इसके बाद बात करेंगे धनु। 7 और 8 नवंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं, तो ये वह समय होगा, इस समय में आप अपने मन के अंदर एक पीस महसूस करेंगे और आप एक आने वाले आगामी जीवन के लिए, अपने आगामी जीवन के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी ऑक्यूपेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए एक प्लानिंग करेंगे, जिसे प्लानिंग करने का समय कहते हैं कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से अपने जीवन को किस प्रकार से मैनेज करना है और अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपनी एजुकेशन को, अपने ऑक्यूपेशन को किस प्रकार से आप मैनेज करें जिससे कि आप अपने गोल तक पहुंच पाएँ। ये समय गोल को सेट करने का होगा। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपना धन अपने ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग सेंस इत्यादि के ऊपर भी आप खर्ची कर सकते हैं। इसके बाद मकर राशि से 9 और 10 नवंबर को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन कहीं पर रुका हुआ था वह थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। अगर कहीं से आपको लगातार धन की प्राप्ति होती थी, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको लगातार थोड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, इस दिन आप देखेंगे कि इस दिन आपको आपके धन के अंदर कुछ ब्रेक लगना, धन का समय पर प्राप्त ना हो पाना, इस तरह का कुछ व्यवस्था बनेगी। इसके बाद 11, 12, 13 नवंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको आपके पड़ोसियों का अच्छा लाभ सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वे भी आनंद से रह सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई यात्रा इत्यादि करने का भी सुख प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और अपने पराक्रम के बल पर आप अपने बिजनेस, व्यापार इत्यादि के लिए कोई यात्रा यदि करते हैं तो उस यात्रा में आपको आपके क्लाइंट या आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे अच्छा ऑर्डर इत्यादि आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जब 14-15 नवंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये वह समय रहेगा, इस समय में आप अपने माता और माता तुल्य से कोई एडवाइस प्राप्त करेंगे या उनसे कोई धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर आनंद से होंगे, आपके घर के अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा और आपके घर के अंदर कोई शुभ आयोजन भी होता होगा। इसके बाद 16 नवंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं तो इस समय में आप देखेंगे यदि आप किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो आपको उस कार्य के अंदर लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़ने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई संतान के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। इस समय में आप संतान के लिए कंसीव कर पाएंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ये था ओवरऑल धनु लगन सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का मंथली प्रेडिक्शन। आइए इस समय के अंदर पड़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह 8:07 PM शाम के 8:07 PM से स्टार्ट होगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को अहोई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, इसका पर्व रहेगा। इसके बाद 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व मनाया जाएगा। श्री महालक्ष्मी पूजन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने माता लक्ष्मी के पूजन की विधि, इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और वह उपाय जिससे माता लक्ष्मी साल भर तक आपके घर के अंदर निवास कर जाएं और आपके घर में सभी प्रकार की अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। इसके अंदर मैंने समय बताए हैं, उस समय पर पूजन करने से लाभ प्राप्त हो। 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन रहेगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।